दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में 1000 से ज्यादा कार कंपनीज है, लेकिन सिर्फ 10 ऐसी कार है जो पूरी दुनिया पर राज करती है। आज हम 2025 के सेल्स डेटा के हिसाब से टॉप 10 ब्रांड्स की बात करेंगे। इनमें से कुछ ब्रांड्स इंडिया में फ्लॉप हैं पर दुनिया में हिट, और कुछ ऐसे जो अपने शायद सुने भी नहीं होंगे अभी तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो टॉप 10 ब्रांड्स और कार जो इंडिया में तो नहीं बट बाहर फेमस है। तो पहली कार जो मैंने इस लिस्ट में रखी है वो चाइना वालों की तरफ से आती है, जीली। इस कार की जो सेल हुई है वो हुई है 32 लाख से ज्यादा यूनिट इन्होंने बेच दिए हैं। और भाई ये वॉल्वो और जो पोलिस्टर जैसे ब्रांड है ना, उनकी पेरेंट कंपनी है। इनका ग्लोबल एक्सपेंशन बहुत फास्ट है। इसमें इनका एक और मॉडल आता है जिसे कहते हैं हीरो EX3। भाई ये बहुत फेमस है, अगर आप देखें गूगल सर्च करके तो आपको पता चलेगा ये कार जो है बहुत ज्यादा बिक रही है। इंडिया में तो नहीं, क्योंकि इंडिया में है ही नहीं, लेकिन बाहर ये बहुत ज्यादा बिक चुकी है। भाई दूसरा ब्रांड जो है वो इंडिया से विदा ले चुका है, जो कि है शेवरोलेट। भाई अब ये शेवरोलेट USA में बिकती है। हालांकि यहाँ पे भी शेवरोलेट ने बहुत अच्छी अच्छी कार्स निकाली थी, जैसे कि क्रूज की बात कर लें, जैसे कि बीट की बात कर लें। अभी भी ये गाड़ियां जिनके पास हैं, वो तो सरकार ने 15 साल वाला नियम लगा दिया, अदरवाइज ये गाड़ियां जिन जिन के पास है ना भाई, उनसे पूछ के देखो, क्रूज तो रॉकेट है, रॉकेट। मतलब ये लगा लो कि उस गाड़ी में बैठ के जब आप एक्सीलेटर दबाओगे तो भाई ऐसा लगता है कि पहिए ही घूम जाएंगे, इतनी बेहतरीन गाड़ी थी वो। और बीट भाई कम बजट में ना, डीजल में अगर बीट लेते थे आप, इतना बढ़िया एवरेज देती थी वो गाड़ी 20-22 का, कि आपकी जेब पे भारी ही नहीं पड़ता था। बट ना बिकने के कारण और नॉर्म्स के कारण ना उनको यहाँ से जाना पड़ा, तो अदरवाइज वो गाड़ियाँ बहुत बेहतरीन थी। भाई इंडिया से जा चुके, पर अमेरिका और मिडिल ईस्ट में ना इनका दबदबा भाई पूरा कायम है। भाई कमारो आती है शेवरोलेट की, देखना एक इतनी मस्त गाड़ी है ना, दिल छू जाएगी आपको। तो भाई ये थी शेवरोलेट की कार जो यहाँ नहीं बिक रही, बाहर बहुत बिक रही है। इस नंबर पे मैंने रखी है किया। भाई किया साउथ कोरिया वाली, भाई इसने भी ना वहां पे ना 36 लाख से ज्यादा यूनिट बेच दिया भाई। और hyundai की सिस्टर कंपनी होने के बावजूद ना अपनी अलग पहचान बनाई हुई है, और डिजाइन और फीचर से ना इनकी ताकत भाई दिखाई देती है। क्योंकि जो क्रेटा है ना भाई, उससे ज्यादा बिक जाती है भाई सेल्टोस और सोनेट कई बार। तो भाई आप देख सकते हो कि भाई किस तरह का गेम खेला हुआ है hyundai वालों ने, कि अपनी ही एक और कंपनी खड़ी कर दी भाई। आपस में ही कंपटीशन ले जा रहे हैं, आपस में ही लड़े जा रहे हैं भाई। इधर सेल्टोस क्रेटा को टक्कर दी जा रही है, सोनेट भाई वेन्यू को टक्कर दी जा रही है। भाई आपस में ही खेल रहे हैं, पता नहीं क्या चाह रहे हैं, बट जो भी चल रहा है ना भाई, इनको कंपनी को फायदा बहुत तगड़ा हो रहा है। सारा पैसा यहाँ से इंडिया से निकल के साउथ कोरिया जा रहा है। भाई कुछ करो भाई, इंडियन ब्रांड्स कुछ करो। भाई नंबर 3 पे जो गाड़ी आती है ना भाई, वो है भाई निसान वालों की तरफ से ब्रांड जो रखा है मैंने। क्योंकि भाई निसान की जो है ना, यहाँ तो गाड़ी नहीं बिकती है, यहाँ तो भाई उनके लगे पड़े हैं, बट बाहर अगर आप देखो तो निसान ने भाई 37 लाख से ज्यादा यूनिट बेच दिया। भाई निसान बाहर बहुत चलता है भाई। निसान की GTR देखो भाई, रेस में दौड़ती है, इतना टॉप क्लास इंजन है, 400 से ज्यादा bhp लेके घूमती है वो गाड़ी। और भाई जिसके पास होती है ना, एक बार रोड पे लेके निकल जाए, आदमी खड़े होकर गाड़ी देखते हैं आधे घंटे तक की गाड़ी गई कहाँ और आई कहाँ से थी। भाई बात कर ले, रिलायबिलिटी और टेक्नोलॉजी का मिक्स है इस गाड़ियों में। इनका ग्लोबल प्रेजेंस जो है ना 100 से ज्यादा देशों में है। और भाई निसान रोग एक और गाड़ी है भाई, वो देखना वन ऑफ द बेस्ट है भाई, मजा आ जाता है उस गाड़ियों को देख के। भाई अगला जो ब्रांड मैंने रखा है ना इस लिस्ट में, वो है होंडा। भाई होंडा यहाँ वाला नहीं, जापान वाला। भाई इन्होंने भी ना 38 लाख से ज्यादा यूनिट बेच दिया भाई। 38 लाख बहुत होती हैं। अपने वीटेक इंजन और ड्यूरेबिलिटी के लिए ना फेमस है होंडा, क्योंकि भाई इनके ना इंजन जल्दी से खराब नहीं होते। जैसे कि आप पहले देखो होंडा सिटी वगैरह जिसके पास है ना, उनको पता होगा कि भाई इंजन में जल्दी से कोई वेरिएंट यार आता ही नहीं है। वो तो अब ये गाड़ी कम इसलिए बिकने लगी क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ज्यादा हाइब्रिड आ नहीं रहे हैं, दूसरी चीज CNG कंपनी फिट ये दे नहीं रहे हैं। तो भाई माइलेज आदमी कैसे निकालेगा? मिडिल क्लास से तो ये पहले ही दूर हो जाती है, क्योंकि जितना अगर आप माइलेज दोगे ना, आप इसमें कोई ऑप्शन दोगे कि भाई इसमें कम बजट में हाइब्रिड आ जाए, EV आ जाए, तो नॉर्मल आदमी ले सके, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। इस वजह से थोड़ी सी यहाँ सेल कम हो रही है, पर बाहर बहुत बिक रही है, क्योंकि बाहर ऐसे पेट्रोल के प्राइसेस इतने हाई नहीं है और बहुत अच्छा माइलेज निकाल के देती है बाहर। यहाँ तो होंडा सिटी कितना देगी? 18 का, लेकिन जापान में आप जाके देखो होंडा सिटी देती है आपको 35-30 का माइलेज आराम से। तो वन ऑफ द बेस्ट। अगली जो ब्रांड है ना मैंने इस लिस्ट में रखा है वो है BYD, चाइना, इंडिया वाला नहीं। भाई चाइना वाले BYD ने भी ना 38 लाख प्लस यूनिट बेची हैं भाई। क्योंकि इनकी जो गाड़ियां हैं ना, वो भाई आप देखो ना, ऐसा लगता है कि ये हमसे 10 साल आगे ही गाड़ियां इन्होंने अभी बना दी है भाई। इतनी फ्यूचरिस्टिक टायर, डिजाइन, बॉडी, सब कुछ भाई मस्त, एक नंबर। और भाई
गाड़ी का जो BYD नाम रखा है ना, वही अपने में है बिल्ड योर ड्रीम्स। भाई ये टेस्ला को टक्कर देने वाली सबसे बड़ी ईवी ब्रांड है। टेस्ला नहीं बिक रही है भाई इंडिया में इतनी जितनी ये बिक रही है गाड़ी, और भाई वन ऑफ द बेस्ट बन चुकी है ईवी के मामले में इंडिया में। भाई बात करें ना इसके सबसे बढ़िया मॉडल कौन से, सीगल और डॉल्फिन मिनी, आप देखना गूगल सर्च करके, ये दोनों जो मॉडल है ना बहुत बिक रहे हैं इसके, बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, इसने पूरी कंपनी उठा रखी है यार। तो ये था भाई BYD के बारे में। थोड़ी सी महंगी आती है बट गाड़ी एक नंबर है। अगली गाड़ी जो मैंने इस लिस्ट में रखी है ना, वो ब्रांड नेम जो है वो है Hyundai भाई। Hyundai ने ना साउथ कोरिया में ना भाई 41 लाख से ज्यादा यूनिट बेच दी है। अभी तो सारी गाड़ियां 27, 28, 29 में जा रही थी, 41 लाख प्लस यूनिट बेच के बैठी हुई है। 190 देशों में नेटवर्क है भाई इनका। ग्लोबल पोर्टफोलियो ना इतना बड़ा है कि भाई पूछो मत। टक्सन जो है ना इसकी वन ऑफ द बेस्ट बिक रही है बाहर। इंडिया में तो टक्सन इतनी नहीं बिक रही है, इंडिया में तो सिर्फ इसकी क्रेटा चल रही है या फिर वेन्यू देख लो, वेन्यू बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन बाहर आप जाओगे ना आपको पता चलेगा भाई टक्सन ने ना हिला के रखा हुआ है। हालांकि क्रेटा सेल्टोस की भी बहुत अच्छी बिक रही है यहाँ पे, बट बाहर के हिसाब से आप देखो तो यहाँ इतनी नहीं जितनी बाहर बिक रही है। बाहर बहुत ज्यादा बिक रही है भाई, तो वन ऑफ द बेस्ट हो जाती है उस हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी जल्दी यहाँ से जाने वाली है, क्योंकि मार्जिन और प्रॉफिट जो कंपनी बाहर कमा रही है ना वो इंडिया से काफी ज्यादा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई Hyundai जो है ना इंडिया का पैसा बटोर के बाहर ले जा रही है। तो ये समझ लो कि बस मैं तो कहूंगा अभी भी इंडियन ब्रांड्स खरीदो आप लोग। भाई अगली ब्रांड कंपनी जो इंडिया में नहीं चल पाई बाहर चली है वो है फोर्ड। भाई फोर्ड ना यहाँ से सिर्फ गई इसलिए क्योंकि इतने सारे नॉर्म्स आ गए, और दूसरी चीज उनकी गाड़ी नहीं बिक रही थी। इनको भाई कंपनी प्रिंट CNG देनी चाहिए थी गाड़ी में। अगर ये शुरू में वो दे देते ना तो भाई गाड़ी बहुत बिक जाती। थोड़े से इनके पार्ट भी महंगे थे, मारुति ने ना इनको हिला के रखा हुआ था बिकॉज ऑफ पार्ट्स अवेलेबिलिटी। आप किसी भी लोकल मैकेनिक पे चले जाओ आपको मारुति के पार्ट मिल जाएंगे, लेकिन वही फोर्ड के नहीं मिलते थे भाई। दूसरी चीज फोर्ड के शोरूम पे चले जाओ तो सर्विस बहुत बढ़िया देते थे, लेकिन अगर गलत चीज से कोई पार्ट लग गया तो भाई वो सर्विस का डबल तिबल हो जाता था, वहीं पे दिक्कत आती थी। इसीलिए इस गाड़ी ब्रांड को ना यहाँ से जाना पड़ा। अदरवाइज फोर्ड की अभी भी एंडेवर भाई क्या गाड़ी है मस्त। फोर्ड की फिएस्टा, फोर्ड की इको स्पोर्ट, अभी भी लोग कहते हैं यार फोर्ड वापस आ जाओ प्लीज, हमें आपकी गाड़ी चाहिए, क्योंकि आपने जो प्रीमियमनेस की आदत डाली है ना वो जल्दी से कोई गाड़ी दे नहीं पा रही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये ब्रांड भी बहुत अच्छा है भाई। दूसरा ब्रांड जो है ना, लास्ट ब्रांड जो मैंने रखा है वॉक्सवैगन है भाई। वो वॉक्सवैगन मैंने क्यों रखा है भाई, जर्मनी में ना ये गाड़ी 54 लाख से ज्यादा यूनिट बेचती है भाई, और यहाँ पे इसके लगे पड़े हैं। क्यों? रीजन बीइंग है भाई क्योंकि ये नॉर्मल बजट कार में नहीं आ रही है, और दूसरी चीज वही CNG नहीं दे रही है। जर्मनी में आप जाके देखो काफी गाड़ियों में CNG दे रखी है भाई, यहाँ देने में क्या दिक्कत जा रही है भाई। आम आदमी के बजट में आएगी, जितना ज्यादा रोड पे दिखेगी उतना ही तो बिकेगी गाड़ी। जब रोड पे ही नहीं दिख रही तो बिकेगी कहाँ से भाई। कोई दूसरा आदमी भी खरीदने से पहले सोचेगा भाई ये गाड़ी तो बिकती नहीं है, मैं अकेला लेके रोड पे घूमता रहा हूँ भाई, मैकेनिक भी नहीं मिलेंगे, पार्ट भी नहीं मिलेंगे। तो ये डर और बना हुआ है जनता में। तो भाई इसके लिए इसको सोचना चाहिए भाई वॉक्सवैगन वालों को। एक दो ब्रांड मॉडल तो ऐसे निकाले जिनमें CNG हो और जो रोड पे ज्यादा दिखे, क्योंकि भाई जो दिखेगा वही तो बिकेगा। जब दिखेगा, मुझे दिखेगा, मेरे दोस्तों को दिखेगा, तो हम भी अपने दोस्तों से बात करेंगे कि भाई गाड़ी बहुत बिक रही है, ये वाली लेते हैं, शायद मेंटेनेंस में अच्छी है। तो ये चीज सीखनी चाहिए भाई, पहले दिखाओ गाड़ी को तभी तो बिकाओ होगा। तो इस मामले में मैं कहूँगा वॉक्सवैगन को। अदरवाइज बहुत बढ़िया गाड़ी बनाते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है इनकी। मतलब ब्रांड रखा है गाड़ी का वो है टोयोटा भाई। क्यों? क्योंकि ना टोयोटा ने भाई 1,30,00,000 से ज्यादा यूनिट बेच दिया। नंबर 1 पे है भाई टोयोटा बिकॉज ऑफ देयर इंजन रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस। भाई टोयोटा की मार्केट शेयर ना 10.6% है, जो कि सेकंड पोजीशन के लगभग डबल है। रिलायबिलिटी और ट्रस्ट इनकी सक्सेस का असली राज है भाई। सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग कार इसकी पता है टोयोटा की कौन सी है? कोरोला। भाई दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है वो। भाई क्यों पसंद है दुनिया को इतनी, मुझे समझ में नहीं आता, बट ये है कि बिक बहुत रही है। तो भाई उस हिसाब से मैं कहूँगा कंपनी वन ऑफ द बेस्ट हो जाती है ये, अगर आप गाड़ी के मामले में देखते हैं। और इंडिया में भी इसकी फॉर्च्यूनर और इनोवा ने भाई हिला के रखा हुआ है, कोई हाथ नहीं थाम पा रहा इनका। तो गाइस आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है? आपको क्या लगता है कि टोयोटा को कोई कार ब्रांड पीछे छोड़ पाएगा? और अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना यार, ताकि मैं देख सकूं कि हाँ भाई आपको भी उतनी नॉलेज है जितनी हम लोग रखते हैं इन्फ्लुएंसर। So thank you for watching this video. Have yourself a wonderful day ahead. Please subscribe my channel. Thank you.